लोकसभा चुनाव का चुनावी रण शुरू होने वाला है और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद पूर्व भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल वीके सिंह हैं। सर, बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि लेफ्ट जो है वो अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आ जाता है तो वो पूरी तरह से भारत की जो न्यूक्लियर पावर है उसको खत्म कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये रियल और क्रेडिबल डेंजर है कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो विपक्ष के जो बयान रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, उसके बेसिस पे ये कहा है। मैनिफेस्टो में है सर, लेफ्ट के उनके मुताबिक बता रहा हूं, तो इसीलिए उन्होंने कहा है। और लेफ्ट की अगर आप हिस्ट्री लेंगे, उन्होंने कभी भारत के लिए काम नहीं किया। उन्होंने या तो चीन के लिए काम किया या किसी और के लिए काम किया। उन्हीं की विचारधारा को वो लेकर चलते हैं, तो उनके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। पर आपको लगता नहीं सर कि क्या ये क्रेडिबल चैलेंज है? इज दिस एन इश्यू व्हिच ऑन व्हिच पीपल ऑफ इंडिया विल बी डिसाइडिंग हु टू वोट फॉर? लोगों को पता है कि लेफ्ट क्या बोल रहा है, इसलिए लोग उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। सर, एक बार बार कांग्रेस कहती है कि इंडिया की टेरिटरी का एक हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे में आ चुका है। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? क्या इस समय भारत देश का कोई भी हिस्सा चीन के कब्जे में है? मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, जो 2010 में जैसा था बॉर्डर, जो 2012 में जब मैं रिटायर हुआ था जैसा था बॉर्डर, और आज उसमें कोकोई फर्क नहीं। आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं है, तो क्या कांग्रेस इस प्रकार की बातें बार बार और कह रही है कि ऐसा आप किसी चीज को लोगों के बीच में भ्रामक तौर पर रखना चाहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं। वो सोचते हैं शायद इससे उनको कुछ मिल जाएगा। जनरल साहब, चुनावी बिगुल जो है वो फूका जा चुका है। आपके हिसाब से अहम मुद्दे क्या हैं जिसके बूते भाजपा जो है वो चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, अहम मुद्दे बहुत साधारण हैं। गरीब, उसका कल्याण कैसा हो, कैसे हम गरीबों को ऊपर उठा सकें, युवाओं को हम कैसे और सशक्त कर सकें, महिलाओं को हम कैसे सशक्त कर सकें, और किसानों की हम कैसे देखभाल कर सकें। इसके साथ साथ देश को विकसित बनाने के लिए क्या क्या काम करने, ये मेन मुद्दे। आपने मंदिर का नाम नहीं लिया, पर कई भाजपा के नेता हैं वो कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मंदिर बनने की शुरुआत हुई है। क्या आप इसको मानते हैं कि राजनीतिक मुद्दा या चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए? देखिए, हमारी आस्था का मुद्दा है, हमारी संस्कृति को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, हमारी संस्कृति का मुद्दा है। और ये लड़ाई आज की थोड़ी है, मंदिर की लड़ाई 500 वर्षों से चल रही है, तो उसको अब आप सिर्फ चुनावों के अंदर क्यों जोड़ कर देखते हो? एक आखिरी सवाल आपसे जनरल साहब, आपने 10 साल तक 2 अलग अलग कार्यकालों में गाजियाबाद की सीट को रिप्रेजेंट किया। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस पैदा हुए कि 2024 में उस सीट को आप रिप्रेजेंट नहीं करने जा रहे? ये फैसला आपका था, पार्टी का था, किस इस बारे में? आपने मेरा ट्वीट पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा किसका फैसला था। तो ये थे भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह, साफ तौर पर जो भाजपा के सामने अहम मुद्दे हैं उसके बारे में बात करते हुए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।